मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन द्विवेदी एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन स्पार्क। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला, जिसके अंतर्गत हम समझेंगे कि हीरोन्स फार्मूला क्या है और इसका हम यूज क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसके बाद आप आसान तरीके से कोई भी हीरोन्स फार्मूला के क्वेश्चन या आप कहीं भी हीरोन्स फार्मूला देखते हैं तो उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, तो ये फार्मूला है आपका बेसिकली क्या, ये एरिया इजकल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यही है आपका हीरोन्स फार्मूला। इसको हम ध्यान से समझेंगे। पहला टॉपिक ये था कि हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, तो यही है आपका हीरोन्स फार्मूला। अब ये इसका यूज कहाँ होता है और क्यों होता है उस पर हम देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि यह क्या होता है आपका ट्रायंगल, जिसकी थ्री साइड होती है, थ्री एंगल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। हम इसका नाम रख लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें थ्री साइड ए बी बी सी एंड ए सी और थ्री एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। जब आपको इसकी एरिया निकालने की बात आती है, किसी भी ट्रायंगल के एरिया का जो बेसिक फार्मूला होता है वह क्या होता है, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। बेसिक आधार और ऊंचाई के माध्यम से हम किसी भी ट्रायंगल या किसी भी त्रिभुज की एरिया निकाल लेते हैं। जहाँ पे हाइट क्या होगी आपकी, ये यहाँ से जो सामने से ये परपेंडिकुलर खींचा गया है BC पे, इसकी हाइट हो जाती है। तो अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट दी है, बेस दिया गया है, अगर तीनों साइड्स का मेजरमेंट दिया गया है, तो आप आसानी से उस किससे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के माध्यम से आप उसकी एरिया निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये 3, 4, 5 दिया है और इसकी ये हाइट यहाँ पे दी गई है कुछ भी, तो आप इस फार्मूले से डायरेक्ट इसकी एरिया निकाल सकते हैं। पर हमें कठिनाई कब आती है, जब हमको यह मेजरमेंट, साइड का मेजरमेंट दिया रहता है पर हमको ये हाइट जो बीच में है यह हाइट नहीं दी रहती। तो जब आपके पास हाइट नहीं रहती तो आप कैसे इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बेस तो मिल जाएगा 4 पर हाइट नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको एरिया निकालने पे क्या होगा, वहाँ पे कठिनाई आएगी। इसलिए हीरोन्स फार्मूला बनाया गया ऐसे ट्रायंगल के लिए जहाँ पे आपको क्या नहीं दिया रहता है, हाइट, मतलब परपेंडिकुलर जहाँ पे आपको नहीं दिया है, हाइट नहीं दी गई है, एल्टीट्यूड, इसी को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, नहीं दिया गया है, तो वहाँ पे हीरोन्स फार्मूला का यूज करके उसकी एरिया निकाली जाती है। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका हम मेजरमेंट लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका 5, ये 4, ये 3, ये तीनों साइड का इसका मेजरमेंट दिया गया है। आपसे इसकी एरिया पूछी है। वैसे बेसिक सा फार्मूला है बेस इंटू हाइट, यहाँ पे हमको हाइट पता नहीं, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, हीरोन्स फार्मूला को। अब इसमें हम ध्यान से चीज़ों को देखेंगे कि इसमें सारी चीज़ें कौन कौन सी क्या क्या होती है। पहला लिखा है आपको यस, यस स्टैंड फॉर सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर तो आप जानते होंगे, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब a प्लस बी प्लस सी, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, तीनों को सम कर दीजिए तो वह पेरीमीटर होता है। तो सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, तो पेरीमीटर का आधा क्या हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 + 4 + 3/2। तीनों साइड को हमने ऐड किया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 5, 4, 9, 3, 12/2 = 6, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, अगर इसका हम मेजरमेंट लिख लेते हैं सेंटीमीटर में, तो आपका 6 सेंटीमीटर क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर। यस, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और यहाँ पे आपको 3 चीज़ें और दिख रही होगी, ए बी सी। ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। तो ए बी सी आपकी क्या होती है, साइड होती है आप ट्रायंगल। तो पहली साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, दूसरी है 4 सेंटीमीटर और तीसरी है आपकी 3 सेंटीमीटर। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। इसको आप सीधे इस फार्मूले पे रख दीजिए तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो रख के देखते हैं। तो एरिया इजकल टू अंडर रूट, यस की वैल्यू हमारी आई है 6 और 6 माइनस ए की वैल्यू 5, 6 माइनस 4, 6 माइनस 3। इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए। अंडर रूट 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 6 इंटू 3 2 जा 6। अंडर रूट लगा हुआ है, 2 का पेयर है, जब अंडर रूट हटता है तो एक आपका बाहर आ जाएगा पेयर से। तो ये आपका क्या आ गया 6 बाहर आया। यही 6 इसकी क्या हो गई, एरिया। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखी जाती है, इसलिए आपका इसकी एरिया क्या आ गई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।